अस्सलामुअलैकुम, अबीरा फूड सीक्रेट में आप सबका वेलकम है। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो जी आज मैं आपके लिए एक और झटपट सी रेसिपी लेके हाज़िर हुई हूँ, जो कि है जी ज़िंगर पराठा शवारमा की रेसिपी, जो कि यकीनन आपको पसंद आएगी। आप अपने घरों में बनाएँ और जी एंजॉय करें। तो इसके लिए जी हम सबसे पहले अपने चिकन को मैरिनेट करेंगे। हमने एक बाउल में लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, नमक हस्बे ज़ायक़ा, काली मिर्च 1 टीस्पून के करीब डाली, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया और हमने जी सोया सॉस 2 टेबलस्पून भर के ऐड किए और सिरका भी 2 टेबलस्पून भर के ऐड किया और चिली सॉस भी हमने 2 टेबलस्पून भर के ऐड किया और इसको मिक्स कर लेंगे। और जो हमारा चिकन है वो ऐसे लंबी स्ट्रिप्स में कटा होना चाहिए और इसको अच्छे से अब हम मिक्स कर लेंगे और मैरिनेट कर देंगे तकरीबन कम से कम आधे घंटे के लिए, और ज़्यादा आप चाहें तो जी ओवरनाइट भी कर सकते हैं। तो हमने मैरिनेट कर दिया। अब हम अपने पराठे का मिक्सर बना लेंगे, आटा गूँध लेंगे। उसके लिए मैंने हाफ़ कप के करीब गंदम का आटा लिया है और 2 कप भर के मैदा लिया था। उसमें 1 टेबलस्पून के करीब मैंने घी ऐड किया, मेल्टेड घी, और नमक 1 टीस्पून के बराबर ऐड किया और इसको अच्छे से पहले हम आटे में मसल लेंगे और फिर बाद में हम अब इसका आटा गूँध लेंगे, जैसे हम नॉर्मल पराठे का आटा तैयार करते हैं। थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करके हम अपना जो है आटा वो अच्छे से गूँध लेंगे, ज़्यादा ना सख्त हो ना ज़्यादा नरम हो। नॉर्मल जैसे हम जी पराठे बनाने के लिए अपना आटा गूँधते हैं वैसे ही मैंने भी आटा गूँधा है, पर आज पानी जो है वो हम थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करेंगे, ज़्यादा एकदम नहीं ऐड करेंगे। जब इसकी डो अच्छे से तैयार हो जाए तो जी इसको रेस्ट लाज़मी दिया करें, इससे जो है इसमें एक जो क्रीमी सा टेक्सचर होता है वो बहुत अच्छा आता है। तो जी हमारा आटा जो है माशाल्लाह से आप देख रहे हैं, दोनों हाथों की मदद से हम अच्छे से इसको नीट कर लेंगे। आप भी घर में बनाएँ और एंजॉय करें जी अपना पराठा शवारमा। और अब हमें रेस्ट दिए हुए 10 से 15 मिनट हो गए थे। अब दोबारा हम इसको डो को हम गूँध लेंगे ताकि इसमें एक सॉफ्टनेस पैदा हो जाए। तो अब हमारा आटा जो है वो गूँध के तैयार हो गया है। अब हम इसको रख लेंगे जी साइड पे और अपने चिकन मैरिनेट हुआ है उसके लिए हम अब जी बना लेंगे, उसको फ्राई करना है। उसके लिए मैदा लिया है 1 कप के करीब और उसमें लाल मिर्च ऐड की है हाफ़ टी स्पून, नमक हस्बे ज़ायक़ा, काली मिर्च 1 टीस्पून, चिली सॉस 1 टेबलस्पून भर के ऐड किया और जो दूध हम ऐड करेंगे थोड़ा-थोड़ा करके वो बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। फ्रिज से निकाला बिल्कुल ठंडा यख़ हो हमारा दूध और उसको हम थोड़ा-थोड़ा ऐड करते जाएँगे और जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें 3 टेबलस्पून भर के हम कॉर्नफ्लोर के ऐड करेंगे और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लें कि इसमें लम्स जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। एक स्मूथ सा जो हो वो मिक्सचर तैयार हो हमारा और आप कंसिस्टेंसी इसकी देख सकते हैं। अब हम इसका ड्राई जो है वो बना लेंगे। उसके लिए हमने मैदा लिया है, उसमें नमक और काली मिर्च थोड़ी-सी ऐड की है और जी अब जो अपना चिकन मैरिनेट किया हुआ था, वो हम जो पहले हमने अपना बनाया है जी मैदे और कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर उसमें डिप करेंगे और डिप करने के बाद जी उसको हम अपने जो ड्राई वाला हमने बनाया है मैदे का और नमक और काली मिर्च डाल के उसमें इसको ऐसे फ़ोल्ड करते जाएँगे और फिर हम फ्राई कर लेंगे। ऐसे पहले आप फ़ोल्ड करके रख लें और जी बाद में फिर फ्राई करेंगे। अब जो हमारा ऑयल है वो गरम होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो ना बहुत गरम हो। ये देख सकते हैं आप, आपको पता है बोनलेस जो है वो जल्द ही पक जाता है, तो आँच जो है वो आपकी मीडियम होनी चाहिए और इसी तरह हम 1 बाय 1 करके इसमें ऐड करते जाएँगे अपने ऑयल में। और 2 से 3 मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे ताकि जो इस पे कोटिंग है वो हमारी टूटे नहीं। और ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से कितनी अच्छी फ्राई हो गए हैं, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन और बहुत ही क्रिस्पी बने थे। माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो गए हैं ये हमारे फ्राइज़, चिकन फिंगर फ्राइज़ आप कह सकते हैं। तो जी हमारा अब हम अपने आटा जो हमने गूँध के रखा था उसके पेड़े बना लेंगे। पेड़ा जैसे हम नॉर्मल अपने सुबह नाश्ते टाइम बनाते हैं वैसे ही बनाए हैं। अब हम इसके पराठे जल्दी से तैयार कर लेंगे। हमारा जो तवा है जी वो गरम होना चाहिए और उस पे मैंने थोड़ा-सा पहले ऑयल या घी आप जिसमें बनाना चाहें, मैं घी में बना रही थी तो जी घी मैंने पहले लगा दिया था ताकि हमारा जो है वो चिपके नहीं पराठे तवे के साथ। तो हमारा जी पराठे भी माशाल्लाह से तैयार हो गए हैं। इसको हम अब तैयार करके अच्छे से साइड पे रख लेंगे। तो जी अगर आपको
वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी और बेल आइकन को प्रेस लाजमी करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जी हमारे पराठे भी तैयार हो गए हैं। हम अपनी सॉस तैयार कर लेंगे। सॉस तैयार करने के लिए मैंने इसमें दही लिया 5 या 6 टेबल स्पून के बराबर और इसको अच्छे से कांटे की मदद से हम बीट कर लेंगे। और अब हम इसमें मायोनीज़ डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून भर के और नमक थोड़ा-सा ऐड कर देंगे ताकि इसमें जो होता है वो ख़त्म हो जाए, खट्टापन दही का होता है तो। और चिली सॉस 1 टेबलस्पून भर के ऐड किया और केचअप 2 से 3 टेबलस्पून या जितनी आपको पसंद हो उतनी ऐड करें और इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारी सॉस भी तैयार हो गई है। जी हमारे पराठे भी तैयार हो गए हैं माशाल्लाह से। हमारी जो चिकन हमने फ्राई किया था वो भी माशाल्लाह से तैयार हो गया है। हमने सॉस भी बना ली है अपनी, तो अब हम अपनी सब्जियाँ रह गई हैं, सब्जियों को हम पहले थोड़ा-सा सौते कर लेंगे। 1 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें घी डाला, उसमें थोड़ा-सा नमक डाला और अपनी मैंने सब्जियाँ इसमें प्याज़ और शिमला मिर्च और बंद गोभी इसको थोड़ी-सी देर 1 से 2 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे ताकि इसमें क्रंचीनेस पैदा हो जाए। तो जी सारा कुछ तैयार हो गया। अब हम बाइंडिंग करेंगे, तो पराठे पे सबसे पहले हमने जो सॉस बनाई थी अपनी वो लगाएँगे। अच्छी तरह पूरे पराठे पे हम अच्छी तरह से सॉस जो है वो लगा देंगे। सॉस लगाने के बाद अब हमने अपना जो चिकन जी फ्राई किया था, आप इसकी क्रंचीनेस देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी अच्छी है। अब इसको रख दें आप जितनी आपका दिल करे जी रखें और अब उस पे खीरे हैं वो रखेंगे और जो सब्जियां हमने फ्राई की थी तेज़ आंच पे वो इसमें रखेंगे। साफ़ सुथरा माशाल्लाह से घर में बनाएं और इंजॉय करें और कम खर्च में ज़्यादा हमारे बन जाते हैं माशाल्लाह से। तो अब हम इसके ऊपर केचअप हस्बे ज़ायक़ा जितनी आपको पसंद हो, आपके बच्चों को पसंद हो जी उतनी ऐड करें। और जो हमने सॉस बनाई थी घर में अब वो हम इसके ऊपर ऐड करेंगे और इसकी माशाल्लाह से आप देख सकते हैं लुक कितनी अच्छी है। आप भी घर में बनाएँ और एंजॉय करें और दुआ में याद रखें। और अब इसको रैप कर देंगे अपने पराठे को। पराठा शवारमा जो हमारा बनाया है जी हमने ज़िंगर पराठा शवारमा, इसको रैप कर दिया और ये है जी फाइनल लुक। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।